बाढ़ के बाद अगस्त से सितंबर के बीच डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। तो वहीं अब संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने और मरीजों के उपचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंची जनता टीवी की टीम ने कॉलविन अस्पताल का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में अब डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं, क्योंकि अगस्त से लेकर सितंबर तक डेंगू की समस्या बढ़ती है। और ऐसे में क्या इसकी व्यवस्थाएं हैं, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं कॉलविन हॉस्पिटल, जहां पर देख सकते हैं कि डेंगू के लिए किस तरह से यहाँ पर वार्ड बनाए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी SRN और बेली की तरह यहाँ पर भी डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, बेड आरक्षित किए गए हैं, इस पर नेट लगाए गए हैं। हमारे साथ SICS के चौधरी सर हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह की तैयारी है डेंगू को लेकर, क्या कुछ खास है? देखिए, डेंगू के दृष्टिगत जो प्रमुख सचिव महोदय का आदेश हुआ था, हमको माननीय महोदय का आदेश हुआ था, उसी के क्रम में मैंने अपने अस्पताल मोतीलाल नेहरू कॉलविन हॉस्पिटल में एक अलग से 25 बेड का हमारे पास एक वार्ड है, जो हमने उसको डेंगू वार्ड बनाया है। इस समय इसमें सभी बेडों पे मच्छरदानी लगी हुई है और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की दृष्टि से हों और चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे वो कंसंट्रेटर्स हों, सारे ही क्रियाशील हैं। और मैंने एक रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई हुई है डॉक्टर्स की, जिसमें 2 फिजिशियन हैं और पीडियाट्रिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट है और हमारी स्टाफ नर्सेज हैं और फार्मासिस्ट है। और सभी EMOs को निर्देशित कर दिया गया है मेरे द्वारा कि अगर कोई मरीज आता है आपके पास फीवर का या बॉडी एक का, तो तत्काल उसको इमरजेंसी में एडमिट करके इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर उसको लगता है डेंगू पॉजिटिव आता है तो तत्काल इसकी सूचना मुझे दी जाए। सर, एक सबसे बड़ी समस्या होती है प्लेटलेट की डेंगू के समय पे, जो कि नहीं मिल पाती लोगों को, उसको लेकर। देखिए, प्लेटलेट का दृष्टिगत मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में ब्लड बैंक क्रियाशील है और करीब 10 से 12 यूनिट ब्लड रोज ही जाता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को प्लेटलेट्स की कमी होती है तो प्लेटलेट्स की भी हमारी पूरी व्यवस्था है। तो फिलहाल हम एक बार और आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो बेड्स हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह से हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और साथ ही यहाँ पर ये ऑक्सीजन बेड पे जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं होती हैं, वो अब सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था देखने को मिल रही है। फिलहाल सर, एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये सारी तैयारियां तो है, मगर मरीज जो लोग हैं, हमारे दर्शकों को बताइए इससे बचाव के क्या उपाय है? देखिए, बचाव का यह है, अगर सबसे पहले तो किसी पेशेंट को अगर कोई दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, शरीर में अगर लाल चकत्ते पड़ रहे हैं या कहीं से अचानक खून आने लगे, नाक से या मुंह से कहीं खून आ रहा है, तो आप तत्काल चिकित्सीय सलाह लें। उसमें आप चिकित्सा सलाह के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सारी व्यवस्थाएं CSC PSC में भी हैं। आप वहाँ चेक कराएं, अगर वहाँ जांच हो जाए ठीक है, ना हो पाए तो हमारे जिला अस्पताल में तत्काल संपर्क करें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि डेंगू के दृष्टिगत, क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है, तो सलाह मेरी यही होगी, एक तो पूरी बाह का कपड़ा पहने, अपना शरीर को ढक के रखें और बाहर भी अगर शाम को बैठें तो मोजा वगैरह पहने। और अगर घर में फ्रिज है या कूलर है तो उसमें पानी इकट्ठा जो फ्रिज के पीछे होता है वो निरंतर चेंज करते रहें। बाहर की चीजें ना खाएं, यही प्रिकॉशन है। और कोई दिक्कत होती तो तत्काल संपर्क करें। देखिए, डेंगू का जो सीजन है वो अगस्त से सितंबर पीक पर होता है, और ऐसे में इसकी समस्या से बचने के लिए फुल कपड़े पहने और अपने घर के पास अनावश्यक पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे वो घर हो या बाहर हो। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।